नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम +2 आर्ट्स हिंदी मीडियम के अंदर राजनीति विज्ञान के अंदर समकालीन विश्व राजनीति की जो हमारी बुक है उसमें से पहले लेसन के बारे में पढ़ेंगे और उस लेसन का नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर या उसको इंग्लिश में कह देते हैं कोल्ड वार एरा, कोल्ड वार एरा कह देते हैं या शीत युद्ध का दौर कह देते हैं। तो जो शीत युद्ध का समय था वो 1945 से लेकर 1991 तक का था। 1945 से लेकर 1945 में शीत युद्ध क्या है शुरू हुआ और कब तक चला 1991 तक। शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 के अंदर, 1991 तक चला। तो हम सबसे पहले जो शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है कि शीत युद्ध है क्या चीज, तो ये क्वेश्चन उठता है इस लेसन के अंदर कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो शीत युद्ध के अंदर क्या होता है कि ऐसे लगता है जैसे युद्ध होने वाला है, यानी कि युद्ध की स्थिति बनी रहती है लेकिन युद्ध होता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है तनाव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे लगता है जैसे अभी युद्ध हुआ लेकिन युद्ध होता नहीं है। युद्ध की स्थिति तो बनी रहती है लेकिन वास्तव के अंदर युद्ध होता नहीं है। या हम ऐसे कहें कि दो या दो से अधिक देशों के बीच वैचारिक जो मतभेद है या वैचारिक लड़ाई है उसको किसका नाम दिया गया है, शीत युद्ध का नाम दिया गया है। और जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, तो जो सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। विघटन यानी कि उसके टुकड़े हो गए और उससे विघटन होने से उसमें 15 नए राष्ट्रों का क्या हो गया, जन्म हो गया। 15 नए राष्ट्र बन गए। लेकिन शीत युद्ध के दौर की जो शुरुआत है वो क्यूबा के मिसाइल परीक्षण से शुरू होती है। इस अध्याय की जो शुरुआत है वो क्यूबा के मिसाइल परीक्षण से शुरू होती है। और क्यूबा का मिसाइल परीक्षण कब हुआ था, 1962 के अंदर हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स, इस अध्याय को हम पूरी की पूरी कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, पूरा इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो सीरियल वाइज पढ़ने के लिए जैसे बुक में पहले क्यूबा का मिसाइल परीक्षण दे रखा है 1962, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर चले जाते हैं 1939 से लेकर 1945 तक, और फिर प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर हम पूरा का पूरा लेसन सीरियल वाइज पढ़ेंगे और कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप के अंदर किसकी शुरुआत होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का मतलब समझते हो, लोगों में दोबारा से क्या आती है, जागृति आती है और लोग विश्व के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए, विश्व के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए दूसरे देशों की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। या मैं ये कहूँ कि धार्मिक प्रचार के लिए दूसरे देशों की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद जो यूरोप के अंदर पुनर्जागरण है वो धीरे धीरे वाणिज्यवाद या व्यापारवाद के अंदर बदल जाता है, वाणिज्यवाद का रूप ले लेता है या व्यापारवाद का रूप ले लेता है। यानी कि धर्म का मार्ग छोड़कर लोग व्यापार के रास्ते, व्यापार के जरिए पैसे कमाने के अंदर लग जाते हैं। और इससे वाणिज्यवाद या व्यापारवाद के बाद यूरोप के अंदर क्या आती है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आती है, औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। तो सबसे पहले अगर विश्व के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाला देश अगर कोई था, जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने वाला कौन था, यूरोप। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई विश्व में, यूरोप के अंदर हुई। और यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति शुरू करने वाला पहला जो देश था वो कौन सा था, ब्रिटेन। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत विश्व में यूरोप के अंदर हुई और देश कौन सा था, ब्रिटेन था। अब क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के लिए
अब औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, यानी कि कच्चा माल औद्योगिक क्रांति के अंदर होता क्या है कि कमजोर देशों को अपना गुलाम बनाया जाता है और उन कमजोर देशों के अंदर अपना उपनिवेशवाद स्थापित किया जाता है और उपनिवेशवाद स्थापित करके वहां से जो कच्चा माल होता है वो कम दाम के अंदर खरीदा जाता है और कम दाम के अंदर खरीदने के बाद उसको अपनी यहाँ फैक्ट्रियों के अंदर लाया जाता है और पकाकर वापिस उसी देश में ले जाकर, जहाँ से कच्चा माल खरीदा था उसी देश में ले जाकर उसको उच्च दामों के ऊपर बेचते हैं। तो ब्रिटेन ने धीरे धीरे क्या किया, कमजोर देशों को अपना शिकार बनाया, कमजोर देशों को अपना गुलाम बना लिया, वहां पर अपना उपनिवेशवाद क्या कर लिया, स्थापित कर दिया। ये जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद यानी कि अपना व्यापार के उद्देश्य से आए थे और धीरे धीरे वहां पर अपना शासन जमा लिया, धीरे धीरे वहां पर अपना शासन जमा लिया। तो इससे क्या है कि जैसे भारत के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना उपनिवेशवाद क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, भारत को गुलाम बना लिया। अब यूरोप के देशों के अंदर हुआ क्या, यूरोप के जो देश थे वहां पर उपनिवेशवाद व हथियारों की क्या हो गई, होड़ शुरू हो गई। अब जब वो देश क्या है अमीर बनने लग गए यूरोप के देश, तो उनके अंदर क्या आ गए, वैचारिक मतभेद आ गए, उन देशों के अंदर वैचारिक मतभेद आ गए और मतभेद आने से उन देशों के अंदर हथियारों की क्या हो गई, होड़ शुरू हो गई। यानी कि वो देश चाहता भी मैं ज़्यादा हथियार बनाऊं, वो चाहता मैं ज़्यादा बनाऊं। और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है, पूंजीवाद, पूंजीवाद के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति व्यापार को क्या देना चाहता है, बढ़ावा देना चाहता है। जो पूंजीवाद होता है उसके अंदर व्यक्ति व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है, व्यापार के जरिए, व्यापार को बढ़ावा देकर प्रत्येक चीज का निजीकरण करना चाहता है और जब निजीकरण हो जाएगा तो उसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, पूंजीवाद। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा कमाना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहता है और उसके अंदर क्या है कि वो उसका निजीकरण करना चाहता है, अपने निजी हाथों के अंदर लेना चाहता है, उसके अंदर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहता। अब देखिए जैसे ही वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरू हुई, अब बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की, कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ। देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप के बहुत सारे देश थे और कुछ अन्य देशों के बीच हुआ था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 के अंदर स्टार्ट होता है और नवंबर 1918 के अंदर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जुलाई 1914 से होती है और नवंबर 1918 तक चलता है। अब प्रथम विश्व युद्ध के पीछे की कहानी, क्या कहानी थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था, ऑस्ट्रिया का क्या था, राजकुमार, बोस्निया की राजधानी, बोस्निया की राजधानी कहाँ गया हुआ था, सराजोवा गया था और उसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और उसकी जो हत्या है उसका आरोप किसके ऊपर लगता है, उसकी जो हत्या है उसका आरोप लगता है किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर, सर्बिया के ऊपर उसकी हत्या का क्या लगता है, आरोप लगता है। क्यों लगता है, सर्बिया के ऊपर उसकी हत्या का आरोप क्यों लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया व सर्बिया के अंदर पहले से ही क्या चल रही थी, खींचतान चल रही थी। अब देखिए इस वर्ल्ड वार के अंदर दो ग्रुप बन जाते हैं, एक ग्रुप होता है ऑस्ट्रिया का ग्रुप और
दूसरा ग्रुप होता है सर्बिया का। देखिए ऑस्ट्रिया के ग्रुप के अंदर क्या होता है? ऑस्ट्रिया के ग्रुप के अंदर तुर्की, जर्मनी ये राष्ट्र होते हैं, ठीक है। और सर्बिया के ग्रुप के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे राष्ट्र होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम आगे इस लेसन को जारी रखेंगे।